जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के अंदर शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपको पता होगा, है ना, बहुत से लोगों को मालूम हो गया होगा कि वैकेंसी आ गई है। लेकिन हम इस वीडियो में उस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन। जय हिंद दोस्तों। राजस्थान में हाई कोर्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, शॉर्ट हैंड वाली वैकेंसीज आ चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के अंदर शॉर्ट हैंड हाई कोर्ट की वैकेंसी। जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के अंदर कोर्ट में शॉर्ट हैंड वाली वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसे वैसे तो आपको मालूम पता चल गया होगा, लेकिन मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरा नोटिफिकेशन कि कहाँ क्या है, क्या आरक्षण है, कब एग्जाम होगा, एग्जाम किस प्रकार से होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, फॉर्म कैसे भरना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ दो प्रकार की वैकेंसीज हैं, आपको पता होगा। दो प्रकार की वैकेंसीज कौन सी हैं? एक है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और एक है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। मतलब कि स्टेनोग्राफर हिंदी वाली वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाली वैकेंसी है। इसके लिए एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने की डेट क्या है। तो देखिएगा, यहां लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 1 अगस्त से, 1/8/2023 से, और लास्ट डेट रहेगा 30/8/2023 तक, यानी 5 PM तक ये लास्ट डेट होने वाला है। और एग्जाम फीस आप 31/8/2023 तक आप पे कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी यहाँ कोई आइडेंटिफाई नहीं है, बहुत जल्द बता दी जाएगी। और आपका एग्जाम डेट के बाद एडमिट कार्ड का डेट भी बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड डेट कब है। एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसके लिए आप राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट, कोर्ट वाली वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। कितनी टोटल वैकेंसीज हैं उस पर यहां बातें करेंगे। टोटल वैकेंसीज यहां पर है 277। ठीक है, और ये दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक है हिंदी स्टेनोग्राफर और दूसरा यहां पर इंग्लिश स्टेनोग्राफर। और हम क्वालिफिकेशन क्या होगा उस पर हम डिटेल्ड में बातें करेंगे, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलेगा, यहाँ आगे लिखा हुआ ऑनलाइन फीस के बारे में आवेदन, है ना, तो ये इसके बारे में हमें ज्यादा जानना नहीं है। क्या लिखा हुआ है, या कैटेगरी वाइज आरक्षण के बारे में भी बोला गया है कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया गया है, लेकिन इसके बारे में भी नहीं जानना है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इसके बारे में हमें बहुत ही डिटेल्ड में बातें करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। है ना, नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है, इन केस आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, आप दोनों तीनों सेक्शंस थ्री फेस में ये एग्जाम होने वाला है, यानी एक आपका स्टेनोग्राफर लिखा जाएगा, देन आपको टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। टोटल मार्क्स मिला के एक मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप उस मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखा है, पहले आपको जिला न्यायालय में सिलेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद आपको विधिक सेवा समिति स्थायी लोक अदालत के अंदर आपको जॉब दिया जाएगा। पहले जिला न्यायालय प्रायोरिटी होगा, द्वितीय लोक अदालत प्रायोरिटी होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। आप अगर आपको सिलेक्शन होता है तो चलेगा। यहां आते हैं कि आपको मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, किस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। तो आ जाएगा, कैंडिडेट जो है आपको 12th पास आउट होना चाहिए, है ना, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए। उसके साथ साथ उसे क्या है, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटन देवनरी स्क्रिप्ट ऑफ राजस्थान डायलेक्ट एंड में। ठीक है जी, मतलब कि जो राजस्थानी वाली भाषा है, राजस्थानी भाषा के को आपको स्टेनो में लिखना आना चाहिए। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे अभी स्टेनो की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, जो बच्चे ना स्टेनो में एडमिशन लिया है, स्टेनोग्राफी के अंदर कॉलेज में एडमिशन लिया है, लेकिन उन्हें स्टेनो आता है, तो वो भी यहाँ फॉर्म फिल कर सकता है। क्योंकि यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों यहाँ कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जिसके अंदर काबिलियत हो वो आके एग्जाम दे और एग्जाम फोड़े और जॉब प्राप्त करे। ठीक है,
उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चल सकता है, डीसीए हो सकता है, अगर डीसीए हो तो चल जाएगा, पीजीडीसीए हो तब भी आपका यहाँ चल सकता है। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन भी किया है, कहाँ से, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, वो भी चल जाएगा। एमसीए चल जाएगा, बीसीए चल जाएगा, एमएससी चल जाएगा कंप्यूटर साइंस वाला, ये सारा चीजें, कोपा चल जाएगा। ओ लेवल एक सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो भी यहाँ चल जाएगा। मतलब कि 1 साल का आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। 1 साल से कम का नहीं चलेगा, नहीं तो आप सोचे 6 महीने का चल जाए, तो 6 महीने का नहीं चलने वाला है, 1 साल का सर्टिफिकेट यहाँ होना चाहिए। यहाँ फिटनेस पर बात करते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुस्ख नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। मतलब कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको निर्देश दिया है और आप उसका ना माने, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इतना मतलब मेंटली बंदा पागल नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलेगा। यहाँ मिनिमम एज क्राइटेरिया वो है 18 प्लस आपका होना चाहिए आप, और यहाँ पर दोस्तों 40 ईयर तक, यानी 40-40 ईयर तक आप इस फॉर्म है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, कोई समस्या नहीं है, तब भी आप यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे, चलेगा। चरित्र के लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ये लास्ट टाइम में लगेगा, पहले ये नहीं लगने वाला है। एग्जाम फीस की बात करें तो देखो जी, अगर आप ओबीसी से हैं, कैटेगरी से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपका यहाँ 550 लगेगा, ठीक है जी, पिछड़ा वर्ग से हैं। और अगर आप यहाँ एससी एसटी से हैं, 450 लगेगा। और यदि आप मेरे बच्चा जनरल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ 700 रुपए आपको देना होगा, चलेगा। अब ये मेरी वीडियो बहुत से बच्चे, ज्यादातर बच्चे एमपी वाले ऐसे बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एमपी वाले बच्चे राजस्थान का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली एमपी वाले बच्चे राजस्थान का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट आपको जनरल में जाना होगा, जनरल कैटेगरी में, क्योंकि एक स्टेट से जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हम जनरल के अंदर क्वालिफाई करते हैं, जनरल का कोटा हमें लेना पड़ता है, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ परीक्षा की स्कीम पर बातें करते हैं। देखो जी, ये 2 प्रकार की वैकेंसी हैं, एक है यहाँ पर हिंदी स्टेनो, और एक है दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश स्टेनो, ठीक है जी। तो यहाँ हिंदी का डिक्टेशन आपको बोलेगा, उसका ट्रांसलेशन करना है। अगर इंग्लिश में आपने फॉर्म डाला है तो इंग्लिश का डिक्टेशन बोलेगा, उसे ट्रांसलेट करना है। हिंदी स्टेनो वाले हैं तो हिंदी में डिक्टेशन आपको बोला जाएगा, और इंग्लिश स्टेनो वाले हैं तो इंग्लिश में आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट। साथ साथ आपको एक एग्जाम क्वालिफाई और करना होगा, जिसमें टाइपिंग होगा और एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, उसके लिए भी मैं वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगा, इसी वीडियो में बताने वाला हूं क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एफिशिएंसी टेस्ट की आपको प्रिपरेशन करवाऊं, एफिशिएंसी टेस्ट की आपको तैयारी करवाऊं, तो मेरे बच्चा आप डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करिएगा कि कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकल एफिशिएंसी पढ़ाना स्टार्ट करूं। वो ओनली कंप्यूटर के अंदर होता है। देखो जी, जो अभी कोर्ट की ये वैकेंसियां हैं, इसके अंदर डिक्टेशन बड़ा सिंपल होता है, डिक्टेशन बहुत सिंपल होता है, बट यहाँ एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बेहतर तरीके से कोर्स ज्वाइन करके आपको एफिशिएंसी पढ़ना चाहिए। वैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है जी, चलेगा। तो यहाँ 3 कैटेगरी के अंदर एग्जाम होने वाला है फेस के अंदर, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। देखिएगा, ग्रुप ए जो है वो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर, और ग्रुप बी है वो है हिंदी स्टेनोग्राफर। अगर ग्रुप ए का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको ग्रुप सी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आप ग्रुप बी का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपको ग्रुप सी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। मतलब चाहे आप ग्रुप ए वाले एग्जाम वाले हो, चाहे आप ग्रुप बी वाले हो, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो, चाहे आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो, आपको ये जो सी वाला ग्रुप वाला एग्जाम है ये आपको देना ही होगा। मतलब टाइपिंग करनी होगी और आपको एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। क्या होता है वो डिटेल्ड में अभी मैं आपसे बातें करूंगा, पहले मैं ग्रुप ए से रिलेटेड बातें कर लेता हूं। देखिएगा, जो हमारा ग्रुप ए है इसके अंदर बातें क्या है, इंग्लिश की डिक्टेशन बोला जाएगा 6 मिनट। कितने मिनट बोला जाएगा, इंग्लिश की डिक्टेशन 6 मिनट बोला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर और कितने वर्ड पर मिनट होगा,
80 वर्ड पर मिनट आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। उसके बाद वहां 50 मिनट आपको इसको ट्रांसलेट करने को दिया जाएगा और 100 मार्क्स का ये टोटल होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका डिक्टेशन और ट्रांसलेशन दोनों मिला के 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। देखिएगा, यहाँ डिक्टेशन आपको 6, देखो पहले यहाँ चाहे आपका हिंदी स्टेनो हो और चाहे आप इंग्लिश स्टेनो हो, हिंदी स्टेनो के लिए भी आपको 6 मिनट बोला जाएगा, वो 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोला जाएगा, और इसे ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको 50 मिनट दिए जाएंगे और ये भी 100 मार्क्स का होगा। ये दोनों नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट को दोनों करना है, नहीं। अगर आप हिंदी वाली पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको 6 मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा 70 वर्ड पर मिनट से, है ना। अगर ये बोला जाएगा तो कितने वर्ड होंगे, 742 यानी 420 वर्ड आपको बोले जाएंगे, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में कितने बोले जाएंगे, 32, है ना। देखो 742 हो गया और तो 420 हो गया, 8 5 40, 8 48 यानी 480 वर्ड जो होंगे वो इंग्लिश वालों को बोले जाएंगे। 480 वर्ड इंग्लिश वालों को होगा और 420 वर्ड जो होगा वो हिंदी वालों के लिए बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलेशन का समय सेम है और यहाँ पर डिक्टेशन का बोलने का समय भी सेम है। और इन दोनों के अंदर बात एक ये है कि पहले आपको 200 से 300, 200 से 250 वर्ड का एक ट्रायल बोला जाएगा पहले, कि आपको वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि आपका साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 200 से 250 वर्ड का ट्रायल आपको पहले यहाँ पर बोला जाएगा और उस ट्रायल में आपको उसके बाद फिर मैन डिक्टेशन बोली जाएगी 6 मिनट की। 6 मिनट के बाद आपको 5 मिनट को इसको रीड करने को दिया जाएगा, जो भी डिक्टेशन आपको बोली गई है उसको 5 मिनट रीड करने को दिया जाएगा। उसके बाद 50 मिनट आपको ट्रांसलेट करने को दिया जाएगा और आपको ट्रांसलेट करना होगा और ये काम ऑनलाइन होगा, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, चलेगा। अब जैसे ही आपका ए और बी सेक्शन, यानी अगर आप हिंदी वाले हैं तो बी सेक्शन और इंग्लिश वाले हैं तो ए सेक्शन हो जाता है आपका कंप्लीट, तो उसी दिन उसी डे, अलग दिन नहीं, उसी डे उसी समय पर जैसे ही आप ट्रांसलेट कर लेते हैं तो फिर आपको कंप्यूटर टेस्ट वाला पेपर देना होगा, वो ग्रुप सी वाला होगा। कंप्यूटर टेस्ट दो प्रकार का होगा, एक होगा स्पीड टेस्ट और दूसरा होगा एफिशिएंसी टेस्ट। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कितना होगा दोस्तों, एक होगा स्पीड टेस्ट और दूसरा होगा एफिशिएंसी टेस्ट। देखिएगा स्पीड टेस्ट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है यहाँ पर, ठीक है, 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना। मिनिमम वर्ड ऑल अदर, है ना, 22 ज्यादा से ज्यादा आपको 22 या 23 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, स्पीड से टाइपिंग करनी है और इंग्लिश की भी आपको 22 या सॉरी टाइपिंग करनी है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हिंदी टाइपिंग करनी है इंग्लिश टाइपिंग करनी है। तो अगर आपने इंग्लिश स्टेनो के लिए क्वालिफाई करा है तो इंग्लिश टाइपिंग करनी है, हिंदी स्टेनो के लिए क्वालिफाई करा है तो आपको हिंदी टाइपिंग करनी है। क्लियर है ना जी ये बात। लेकिन यहाँ डिक्टेशन वाला सेक्शन और ये स्पीड टेस्ट वाला सेक्शन बड़ा सिंपल होता है दोस्त, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन काम होता है वो होता है एफिशिएंसी टेस्ट का। सबसे ज्यादा कठिन काम होता है मेरे बच्चा एफिशिएंसी टेस्ट का। वो कितने मिनट दिया जाएगा, 10 मिनट दिया जाएगा और वहां पर मार्क्स कितने होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको 10-10 मार्क्स के, है ना। वो कैसे दिए जाएंगे वो मैं आगे चल के आपको वीडियोस के फॉर्मेट में बताऊंगा कि एफिशिएंसी टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पर डे वीडियो आपको अवेलेबल कराऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे बताइएगा, मैं आपको एफिशिएंसी टेस्ट में रेडी बनाऊंगा। सबसे डिफिकल्ट, अगर आपने एफिशिएंसी टेस्ट संभाल लिया तो मेरे बच्चा आपका सिलेक्शन पक्का रहा। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें गलतियां कितनी माफ होंगी, कैसे आपको एग्जाम का कितनी की टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, गलतियां कितनी माफ होने वाली हैं, है ना, और कितना नंबर में पास होने वाले हैं, कितने मार्क्स नंबर की आवश्यकता आपको पड़ती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बच्चा अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंसी टेस्ट का कोर्स में स्टार्ट करूं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको वीडियो को देख सकें और समझ सके कि भाई कैसे क्या आ रहा है पेपर के अंदर और किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। लाइक बटन से हिट कर दीजिएगा अगर चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।